कि अब तो तुम लोगों को सीख देना चाहिए कि मज़ाक कैसे लेते हैं, कैसे रूहुल कुद्दुस को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं। अब बोलने की जरूरत ना पड़े, इससे कि खुद उस मसीह को आप रिसीव करना सीख चुके हो। कि आपको पता है जैसे ही प्रेयर में कनेक्शन होगा तो रूहुल कुद्दुस का मसा मुझ पर फैल जाएगा और शैतान सदा के लिए शर्मिंदा रहेगा यीशु के नाम से। आज क्या है, किसी को पता है क्या है? गुड फ्राइडे। क्यों कहा गया ऐसे? आज रात तो यीशु मसीह पकड़वाए गए, यीशु मसीह पर तशद्दुद और रात को अदालतें खुल गई, लेकिन उसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? आज रात यीशु मसीह पर सियासत हुई, हर तरह की अदालतों में घसीटा गया, दुनियादारी में फंसाया गया, लेकिन हम मसीह लोग उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? बाइबल तो यह कहती है कि आज रात उस पर सियासत हुई, उसे कोड़े लगे, उसे अगले दिन सलीब दी गई, उसे मार दिया गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? किसी को पता क्यों कहते हैं उसे गुड फ्राइडे? इसी वजह से कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए सियासत सही, मार सही, कोड़े सहे, कांटों का ताज, जो कुछ भी उसने सहा हमारे लिए सहा। हम यीशु के लिए गुड फ्राइडे नहीं, अपने लिए कहते हैं कि ये हमारे लिए गुड फ्राइडे था। लोग कहते हैं यीशु के लिए गुड फ्राइडे था, ये यीशु के लिए नहीं, हम लोगों के लिए गुड फ्राइडे। इसीलिए ये यीशु के लिए, यीशु तो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया, लेकिन ये यीशु के लिए नहीं। जितने लोगों ने नजात पाई, यीशु मसीह को कबूल किया, उन लोगों के लिए गुड फ्राइडे है। क्यों उन लोगों के लिए गुड फ्राइडे? क्योंकि आज ही के दिन, 2000 साल पहले आज ही के दिन हमारी लानतों को, हमारी बीमारियों को, कर्जों को जो हमारे ऊपर थे, हमारी नस्ल दर नस्ल जो बीमारियां चल रही थी, यीशु मसीह ने वो चीजें अपने ऊपर ली। इसी वजह से कहते हैं हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो क्या है। लेकिन ये सब मसीहों के लिए गुड फ्राइडे नहीं है। किसी को इतना पता ही नहीं गुड फ्राइडे यीशु के लिए है कि हमारे लिए। जो किसी के जाल से, किसी के पास भी जाकर से पूछ रहे कि गुड फ्राइडे क्या है। सब रस्मी मना रहे हैं, जैसे ईद पेंटिकोस्ट रस्मी सब मना रहे थे, लेकिन 120 के लोग, वो बाला खाना में 120 लोग जमा थे, बाकी भी यरूशलेम में ईद मना रहे थे। तो इसी वजह से सारे लोग आज कह रहे हैं कि गुड फ्राइडे है, लेकिन कोई कहते हैं यीशु मसीह के लिए गुड फ्राइडे है, कोई किस्मत चल गए कहते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए है जितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए, ये सब के लिए नहीं है। सब रस्मी तो कह रहे हैं, लेकिन सब के लिए नहीं है। सब के लिए ये गुड फ्राइडे नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई है। यशायाह 53 बाब जरा पढ़ो तो, सब खोलो कलाम पहली याद से। यशायाह 53 बाब उसकी 1 आयत। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानित फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी।
वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरवाने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदाओं की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान उठा ली गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह से हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले और उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की जमीन खुदावंद की मर्जी। सब कहेंगे आमीन। आंखों को बंद करके सब इस कलाम को अपने अपने लिए रिसीव करो कि तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। इर्द गिर्द इन बचानों की ये सारे जल्जलों की परवाह मत करो, क्योंकि ये बाइबल कहती है आने हैं, लेकिन रास्तबाज को कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग रास्तबाज हो तो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के प्रेयर करो, उसके सामने प्रेयर करो कि तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। अपने बच्चों की ओर नहीं, ये कलाम उसने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। उसने अपने कलाम को इज्जत दी है। तो मांगो कि खुदाबाद में इस कलाम को सब अपनी आंखों को बंद करके सब प्रेयर करेंगे ऊंची आवाज के साथ। सब कहेंगे आमीन। इस कलाम के लिए जोर से जितनी हाथों में ताकत है तारीफ करें। हमारे लिए ये गुड फ्राइडे है, लेकिन शैतान के लिए बड़ी शिकस्त थी। यीशु ने उसे अपने पैरों के नीचे कुचला। क्यों कुचला? कि इसी वजह से जैसे मैंने उसे शिकस्त दी है, तुम लोग भी दो उसे शिकस्त यीशु मसीह के नाम से। इसी वजह से हमारे लिए वो गुड फ्राइडे है। सदियों से सुनते आ रहे हो, यहां बैठे हैं कई लोग बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी 50 से भी ज्यादा उम्र है। इतने सालों से सुनते आ रहे हैं गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे कह रहे हैं, लेकिन गुड फ्राइडे जीसस के लिए नहीं, हमारे लिए है। वो उसकी जात में कोई गुनाह ना था, कुछ नहीं था, फिर गुड फ्राइडे की उसे क्या जरूरत थी? हमारे लिए ये गुड फ्राइडे इसी वजह से कि हम अपने आप को खुद छुड़ा नहीं सकते थे। हम अपने आप को खुद छुड़ा नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया। दाऊद खुद कहता है कि मैं गुनाह की पैदाइश हूं, तो हम अपने आप को पाक डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी वजह से गुड फ्राइडे है कि यीशु मसीह ने जान दी है, चाहे उसे कोई सीरियस ले या ना ले, उसकी अपनी मर्जी है। इसी वजह से सदियों से लोग गुड फ्राइडे कहते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी गुड फ्राइडे का रिजल्ट नहीं है। उन सब की मर्जी है। यीशु मसीह ने और रूहुल कुदुस ने कभी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की। करता है जबरदस्ती तो
शैतानी स्पिरिट और लूसीफर जबरदस्ती करता है, खुदा किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। वो जबरदस्ती घुसता है, खुदा का रूह जबरदस्ती किसी के अंदर घुसता नहीं। वो किसी को जबरदस्ती नहीं कहता कि गुड फ्राइडे तू कह मेरे लिए, जब तक तू खुद इकरार नहीं करेगी और नहीं करेगा, उसके राह पर नहीं चलेगा, तेरे लिए गुड फ्राइडे ये नहीं है। चाहे 10 साल गुजर जाए, 20 गुजर जाए, घर में कोई बीमारी, नशे, बंधन है तो पड़े रहेंगे, गुड फ्राइडे उसके लिए नहीं है। चाहे जो कुछ भी वो मर्जी कर ले, वरना अपनी जिंदगी को चेक कर लो, इतने साल जिंदगी के गुजर गए, तो फिर गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड फ्राइडे है, अगर हम कहते हैं कि हमारे लिए गुड फ्राइडे है, यीशु ने दी है, तो फिर क्यों उन्हीं सफरों में, उन्हीं बंधनों में पड़े? क्योंकि उस गुड फ्राइडे को हम नहीं लेते। यीशु ने तो कह दिया, मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई है। उसने कह दिया कि तुम्हारी लानतों को उसने अपने ऊपर लिया। उसने कह दिया, रस्मी सब मनाते हैं, 120 के लोग 35 को सब मना रहे थे, लेकिन रूहुल कुदुस ने अभी मेरे दिल में यह बात डाली कि 120 लोगों को रूहुल कुदुस मिला, लेकिन बाकी लोग भी ईद मना रहे थे। वो भी 35 को उसके नीचे ईद यरूशलेम में मना रहे थे, लेकिन वो लोग बाला खाना में बैठकर खुदावन के वादे का इंतजार करके कह रहे थे, और उन लोगों के लिए ईद पेंतिकोस्त पूरी हुई जो खुदावन के लोग उसका इंतजार और सच्चे दिल से मान रहे थे। तो आज भी गुड फ्राइडे उन लोगों के लिए नहीं है जो नीचे घूम रहे हैं, जिन्हें अपनी अपनी परवाह, कोई किस चक्कर में लगा, कोई किस चक्कर में, सिर्फ ये पता है, जाके मैं सबको ये कहता हूं, किसी भी अपने पड़ोसी से, किसी से भी पूछ लेना क्या गुड फ्राइडे का क्या मतलब है, सब कहेंगे यीशु ने जान दी थी, यीशु पकड़वाएंगे, लेकिन गुड फ्राइडे किसके लिए है? मैं सबको ये कहता हूं कि जाके मेरे कहने पर चेक करना लोगों को, ये नहीं, बच्चों को नहीं, जो 20 साल से चर्च जा रहा है, 30 साल से जा रहा है, 40 साल से जो चर्च जा रहा है, उसे जाके मेरे कहने पर सवाल करना जाके कि गुड फ्राइडे का क्या मतलब है। फिर तुम्हें अपने आप समझ आएगी कि ये क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। गुड फ्राइडे किन के लिए? हम अपनी जिंदगी में गुड फ्राइडे को क्यों नहीं ले रहे और क्यों उसे अप्लाई नहीं कर रहे? क्योंकि वो कहता है, मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई है। तुम्हारी वजह से मुझ पर सियासत हुई, तुम्हारी वजह से बाप ने मुझे भेजा, वो खुद नहीं आया। यीशु मसीह अपने आप नहीं आए। यीशु ने कहा कि मैंने दुनिया से मोहब्बत रखी। आज अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो तो उसे फांसी की सजा हो, तो कोई भी अगर दूसरा जाकर कहे कि तू जा, छूट जा, मैं तेरे हिस्से की फांसी लेता हूं, तो उसे पूछ के देखो उसकी खुशी की इंतहा कितनी होगी। वो कहेगा कि इसने मेरी सजा अपने ऊपर ली। तो लेकिन हम आज अपने खुदावन की उस कुर्बानी को क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसने उस लानती मौत को हमारे लिए, जो हमारी थी, हमारे बाप दादा की थी, हम नस्ल दर नस्ल इन्हीं बंधनों में रहते अगर यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया ना होता। तो फिर उसे क्यों नहीं कहते कि तूने मेरे लिए जान दी, ये मेरे लिए गुड फ्राइडे, और मैं दूसरों को बताऊंगी और बताऊंगा, मैं उसी कैरेक्टर में जिंदगी बसर करूंगी और करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी को छुटकारा दिया, मुझे आजाद किया, मेरे बाप दादा के कनेक्शन को तूने तोड़ा है। तो मैं बताऊंगी और बताऊंगा अपने कैरेक्टर से कि ये मेरे लिए गुड फ्राइडे, और मेरे कहने पर, आज मैं ये तुम्हें कह कर भेज रहा हूं, मेरे कहने पर जाके, चाहे वो तुम्हारे घर का अपना फर्द हो, चाहे कोई दोस्त हो, कुछ हो, उसे पूछना जाके गुड फ्राइडे का क्या मतलब है। जिसके अंदर उसका बोझ है, जिसे पता है कि यीशु ने मेरे लिए, जिसे वाकई पता है उसने मेरे लिए जान दी है, वो कभी नहीं भूलेगा। वो खोल देगा सारी चीजों को, मैं गुड फ्राइडे है क्या। जो उसका बोझ, जिसे अपनी परवाह नहीं, अपनी ऐशो-इशरत की नहीं, कि जिसे अपनी नहीं कि ईद आ रही है, मैं कपड़े लूं, अपने माँ बाप को तंग करूं ही नहीं करूं, कर्जे उठा कैसे करूं, वैसे करूं, जिनका सिर्फ ये चक्कर है। गुड फ्राइडे या ईस्टर इन चीजों का नाम नहीं है। वो ये चीज है कि हमने खुदा का काम करना है और उसी के नाम को ऊंचा करना है और बताना है अपनी जिंदगी से, अपने कैरेक्टर से, कि मेरे लिए ये गुड फ्राइडे है और उसने मेरे लिए जान दी है।
और मुझे बचाया है तो मैं दुनिया को बचाऊंगा। जैसे उसने मुझे बचाया मैं दुनिया को बचाऊंगा और बताऊंगी कि गुड फ्राइडे का क्या मतलब है और यीशु मसीह ने क्या किया। तब यीशु मसीह खुश होता है अपनी बेटियों अपने बेटों से। वरना रस्मी लोग जो जाते तो है बस तालियां मुंह उठा के कहीं उधर कोई उधर कोई उधर, कोई आंखों को बंद करके कोई उधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। यह गुड फ्राइडे नहीं है। यह एक दूसरे के जो गुड फ्राइडे है साल बाद याद आ जाता है, अब मैंने देख लिया मैंने ये करना है रोजों में, ये बस अपना फर्ज पूरा, यह मतलब नहीं है उसका। यह मतलब नहीं गुड फ्राइडे का। यह है प्रूफ करता है कि मेरे लिए यह गुड फ्राइडे इसीलिए है कि यीशु ने आज मेरी शिफा का बंदोबस्त किया, मेरी लानतों को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए उस पर सियासत हुई कि मेरे बाप दादा का कनेक्शन और सारी लानतें मेरी अपने ऊपर उसने ली। अगर हम समझते हैं कि उसने हमारी लानतें अपने ऊपर ली तो हम हमेशा उसका काम करेंगे, हम हमेशा उसके खौफ में चलेंगे, हम हमेशा उसके डर में चलेंगे। हम हमेशा, खुदा ने मूसा को तो कहा था कि देश भरे को मना, सारी ईद को, फसह की ईद को मना, इन चीजों को, लेकिन वो कंप्लीट कुर्बानी नहीं थी। यीशु ने आना था तब कंप्लीट कुर्बानी होनी थी। लेकिन किन के लिए? हम सब के लिए, जितने यहां बैठे हैं सब के लिए नहीं है मेरी बहनों मेरे भाइयों। और भी लोग नीचे जो नाम के मसीह हैं वो भी मना रहे हैं, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। ये बाइबल प्रूफ करती है ये सब के लिए नहीं है। कल कितने लोग आए थे? सब आए थे। थैंक यू जीसस। सबको कल के कलाम की समझ आई है? कल की कलाम की सबको समझ आई है? दोबारा रिपीट उससे सुनो ताकि आपकी स्पिरिट में वो चीजें जाएं और दूसरों को सिखा पाओ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का यही मकसद है। वरना कितने अरसे से गुड फ्राइडे भी चल रहा है, ईस्टर भी चल रहा है, क्रिसमस भी चल रहा है, सब चल रहे हैं ऐसे ही रस्मी तौर पर वापस आए, गए और आए, और अपनी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बाइबल कहती है जो खुदा का काम करेंगे वो कहता है तुम पर इल्जाम लगेंगे, तुम पर उंगलियां उठाई जाएंगी। यीशु कहता है तुम पर इल्जाम लगेंगे अगर तू मेरे साथ चलती और चलता है, साबित ना हो वो चीजें साबित ना हो। हाँ, क्योंकि यीशु ने कहा दुनिया ने मुझसे भी दुश्मनी रखी, अगर मेरे साथ चलोगे। दुनिया ने भी मुझसे नफरत की, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो लोग भी तुमसे नफरत करेंगे। उसने खुद अपने कलाम में यह लिखकर अपने बंदे के वसीले से बता दिया है कि अगर पूरे सारे लोग तुम्हारी वाह करें, तुम्हारे हक में बात करें, तो बाइबल ही इस बारे में प्रूफ करती है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं चल रहे। लोग तुम लोगों को हजम नहीं कर पाएंगे अगर तुम स्पिरिट के साथ चलोगे, अगर उसके कलाम के मुताबिक चलोगे कि उन लोगों को तुम्हारी समझ नहीं आएगी। और लेकिन खुदा के साथ तेरा कनेक्शन जुड़ा रहेगा। शैतान है वो लोग जो तुम्हें खुदा के कलाम को पूरा करने से रोकते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी है। जिसे छोड़ना पड़े छोड़ दो अपने यीशु के लिए, लेकिन अपने खुदा के कलाम को मत तोड़ना। इसी वजह से लोग आज उस गुड फ्राइडे को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहे, नहीं ले पा रहे। ये सच्चाई तो है लेकिन ये सच है, कड़वा तो है लेकिन ये सच है। इसी वजह से खुदावंद अपने लोगों को आया था बहाल करने के लिए और बाप के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए। बकरे नहीं मेल मिलाप करवा पाए, खुदा बाप के साथ बकरे, कोई भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, सुलेमान की जितनी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, तब भी खुदा बाप से मेल मिलाप नहीं करवा पाया। लेकिन मेल मिलाप किसने करवाया? अगर उसके पैरोकार हो तो उसका नाम लो, किसने करवाया? किसने करवाया? उसके पैरोकार हो तो ऊंची आवाज से बताओ किसने? तो हमेशा यीशु के जैसा कैरेक्टर हमारी जिंदगी में होना चाहिए। यीशु के जैसा कैरेक्टर होगा तो तब मेरी बहन मेरे भाई तेरी जिंदगी में गुड फ्राइडे का मतलब पूरा होगा। कितने लोग आज
आज ही जाकर दूसरे लोगों से ये सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उठिए और हाथ वाकई पूछोगे, 90% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं प्रूफ करता हूं 90% लोग इस बात का आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। डिग्री वाले लोगों को भी मैं बात कह रहा हूं, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। पता तब चलेगा जब स्पिरिट में अंदर बोझ होगा। स्पिरिट के अंदर बोझ होगा तो उसे पता है कि ये मेरे लिए गुड फ्राइडे है। जो रूह के चलाए चलता है उससे पूछोगे, वो तुम्हें बताएगा कि गुड फ्राइडे का क्या मतलब है और गुड ये क्यों है। वरना अगर जिस्मानी सोच से सोचे तो लोग कहेंगे ये बेवकूफ लोग हैं। गैर कौमें अगर बाइबल को पढ़ती हो, जितने ये गैर कौमें के स्कॉलर लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, वो लोग ये भी कह सकते हैं ये बेवकूफ लोग हैं। इस रात इनके यीशु पर सियासत हुई, मार खाई, कोड़े खाई, जलील हुआ और इसे ये गुड फ्राइडे कह रहे हैं। गुड फ्राइडे का इन्हें कहना चाहिए था, ईस्टर को गुड कहना चाहिए था कि ईस्टर इनका गुड है, लेकिन ये गुड फ्राइडे को, जुमे को गुड फ्राइडे कह रहे हैं। कि जब उन्हें सियासत हुई, मार खाई, हर तरह के घसीटा गया, पाक दाढ़ी को नोचा गया, थूका गया उसके ऊपर, मुंह के ऊपर, किसके लिए? लेकिन मसीह लोग उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। लेकिन उसके स्पिरिचुअल माइनिंग ये है कि यीशु के लिए नहीं, हमारे लिए वो गुड फ्राइडे था, हम लोगों के लिए वो गुड फ्राइडे था, ताकि हम आजादी के साथ बाप का काम कर पाए। कोई शैतान, फिर कोई लोग तुम्हें खुदावन से पढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। फिर यीशु के नाम से मैंने कहा वो तुम्हें रोक नहीं पाएंगे अगर समझ गए तो। अगर गुड फ्राइडे को समझ गए वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा कोई भी। कोई शैतान और कोई शैतानी लोग तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। हमें सिर्फ खुदा का काम करना, टाइम बहुत बाइबल के मुताबिक नजदीक है। बहुत सालों से गुड फ्राइडे सुनते रहे, मनाते रहे, सुनते रहे, लेकिन ये टाइम है उसके बोझ को उठाने का, उसके काम को करने का, अपने दिल से नफरतों को निकालने का, जुदाइयों को निकालने का, हर तरह के हर टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने का ये टाइम है। ये टाइम है। अगर गुड फ्राइडे चाहते हो कि हकीकत में मनाना, कितने लोग गुड फ्राइडे ऐसे हकीकत में वाकई मनाना चाहते हैं? जो ऐसे कर रहे वो आधा मनाना चाहते हैं। हाथ अगर सलामत है तो वो चाहता है। गुड फ्राइडे अगर जिंदगी में चाहते हो तो आज अपने पड़ोसी को, अपने खानदान को, किसी को भी, किसी से भी गिला शिकवा से माफ कर दो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है, बहुत बहुत बाइबल के मुताबिक नजदीक है। तो गुड फ्राइडे को अगर मनाना है तो हमें माफ करना है, माफी मांगनी है। तो ईस्टर वाले दिन झूम के खुदावन के नाम की तारीफ करनी है, इसी वजह से क्योंकि हम माफ कर चुके हैं और माफी मांग चुके हैं और उसके बोझ उठा के उसका काम करेंगे, उसके बोझ को अपना बोझ समझ के काम करेंगे। आमीन। मैं कहता हूं ऐसी स्पिरिट को, ऐसे खुदा के बोझ को लेकर जाओ कि ताकि खुदावन कहे, जैसा उसने अपने बेटे यीशु को कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो क्योंकि मैं इससे खुश हूं। और जब तुम लोग यीशु की तरह, मैं और आप यीशु की तरह काम करेंगे तो वो दूसरों को आकर कहेगा इनकी सुनो क्योंकि ये मेरी प्यारी बेटी है, मेरा प्यारा बेटा है, क्योंकि ये मेरे चलाए और मेरे चलाई चलती है और चलता है। खुदा आपकी तारीफ करे, लोग नहीं, खुदा आपकी तारीफ करे कि ये मेरे चलाई चलती और चलता है। फिर उसके काम, उसकी हरकतें, उसका करैक्टर, उसका देखना, उसका बोलना, उसके खुदा के बोझ को उठाना, तब पता चलेगा कि हम कैसे गुड फ्राइडे कैसे फंसा और कैसे ईस्टर को मना रहे हैं। लेकिन आज भी लोग नहीं समझ पा रहे। रस्मी चाहे मना के मर जाए तब भी उनकी जिंदगी में गुड फ्राइडे के ये मतलब कभी, ये बरकत कभी भी नहीं आ सकती। चाहे वो लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, तब भी ये उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगी ये बरकतें। ये लिखा कलाम, कोड़े खाने से उसने कहा शिफा पाई, लेकिन आज लोग, फिर भी लोग जादू टूने के नीचे क्यों? उसने तो डिक्लेयर किया अपने कलाम में, क्या उसका कलाम टल गया है?
तो फिर क्यों मसीह लोग जादू टोने के नीचे है? मेरा सवाल है आपसे, क्यों बीमारियों में है, क्यों कर्जों में है, क्यों शैतान का जादू टोना मसीही लोगों पर चलता है? उसने तो कह दिया कि मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई, मेरे ये लहू से तुम धुल चुके हो। लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल है, क्यों लोग आज भी जादू टोनों के, बीमारियों के, दुखों के नीचे हैं? यीशु ने 2000 साल पहले, 26 साल पहले कह दिया, लेकिन फिर क्यों? क्योंकि वो लोग रस्मी मनाते हैं, वो सिर्फ दुनियादारी को दिखाने के लिए, अपना टोटल पूरा करने के लिए मनाते हैं। तब शैतान को पता है ये रस्मी है, मैं जो चाहूं इसकी जिंदगी में कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है। क्योंकि ये बाइबल को पूरा रिटर्न में पूरा नहीं करते, ये नहीं करते। उसे पता है कौन पूरा करता है और कौन नहीं। खुदा को भी पता है, शैतान को भी पता है कि किन किन की जिंदगियों में गुड फ्राइडे, आज गुड फ्राइडे है या नहीं, दोनों को पता है। सिर्फ एक को नहीं, खुदा को भी पता है, शैतान को भी। और शैतान भी कहता है निकल बार बार करता हूं तेरा बंदोबस्त, तेरी फिर वही हरकत है, फिर वही चीज होगी। फिर वो कहता है चर्च में जो बड़ा गुड फ्राइडे कह रही थी और कह रहा था, अब मैं तबाह कर दूंगा तेरा गुड फ्राइडे। शराब पिलाकर हर तरह के बुरे कामों को करवा के उसका तबाह होगा। और जितने लोगों को मौका भी मिलेगा छोटी से छोटी चीज करने का, बड़ी और बड़ी से भी बड़ी करने का, और नहीं करेंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं उनके लिए गुड फ्राइडे है ये, उनके लिए ये गुड फ्राइडे है यीशु के नाम से। सबके लिए नहीं, सब लोगों के लिए नहीं। तेरे करैक्टर के बारे में, तेरे बारे में कुछ भी कहते रहे, अगर तेरी चाल सीधी तेरे खुदा के साथ है, कभी लोग तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे, कभी भी लोग गिरा नहीं पाएंगे। अगर तेरी चाल सीधी है और तू चलती और चलता है, पूरी दुनिया एक तरफ खुदा के साथ, अगर एक तरफ तू चल रही है, पूरी दुनिया एक तरफ अगर तू खुदा के साथ चल रही और चल रहा है, पूरी दुनिया तुझे गिरा नहीं पाएगी। अगर तुम लोग चल रहे हो खुदा के साथ सीधी चाल, अगर गुड फ्राइडे के मतलब को समझते हो तो सबके लिए उसने कोड़े नहीं खाए, उसके लिए खाए हैं जो उसके पास आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं और अपने सर को उसके कदमों पर झुका के अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपने उन चीजों की माफी मांगते हैं, दूसरों से हर तरह से माफी मांग के अपनी स्पिरिट को सीधा रख कर चलते हैं। उसके लिए वो कोड़े काम आते हैं, उसके लिए लहू आता है, उसकी जिंदगी में छुटकारा आता है, उसे बहाली मिलती है और उसे सरफराजी मिलती है। सबको क्या समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? तुम्हें इतनी टीचिंग मिल रही है कि किसी के पास भी बैठोगे, अगर उसकी जिंदगी में कोई भी गड़बड़ देखोगे तो मैं कहता हूं अब तुम कलीसिया वो नहीं हो जो 20-20 साल से खाली नींद में ही कलाम सुन के चले गए या ऐसे ही सुनकर चले गए। नहीं, तुम्हें वो रूह कुदूस टीचिंग दे रहा है कि तुम्हें कोई भी एक सवाल करे, तुम किसी को भी देके तुम पूरा कलाम प्रीच कर सकते हो। कैसी तुम्हें टीचिंग मिलती है, ऐसे तुम्हें खुराक खुदा का रूह देता है कि तुम किसी को भी टीच करके उसकी स्पिरिट को सीधा कर सकते हो। मैं नहीं, तुम लोग करोगे कि लोगों की स्पिरिट को सीधा भी यीशु के नाम से। खुदावन तुम्हें ऐसा मसा और ऐसी टीचिंग तुम्हारी स्पिरिट में उतार है, ऐसी ग्रेस दे रहा। वो तुम वो लोग नहीं हो, तुम लोग एक एवेंजलिस्ट हो, सिर्फ खुदा के काम को करने वाले यीशु के नाम से प्रूफ के साथ करने वाले हो। मस्से को रिसीव करते हो, कलाम को लेते हो और जब किसी को सुनाओगे या किसी को बचाओगे, तुम्हारे अंदर जो मसा तुम लेकर जाते हो, जितने लोग रूह कुदूस से भरे हैं मसे को लेते हो, जब किसी को एवेंजलिज्म करोगे, कलाम सुनाओगे, ऐसा ओरा होगा, वो दिलों को, स्पिरिट को चेक कर देगा यीशु के नाम से। अगर तुम वाकई स्पिरिट से भरे हुए लोग हो तो उस कलाम को और मसे को लेने वाले दोनों चीजें बैलेंस रख कर चलते हो। अगर कोई लोग खाली कलाम को समझते हैं, मसे को नहीं लेते, वो भी अधूरे लोग हैं। अगर जो लोग मसे को सिर्फ लेते जा रहे हैं, कलाम नहीं, तब भी वो रूहों को और अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अगर दोनों चीजें बैलेंस रख कर चलेंगे तो मैंने कहा तुम शैतान के बंधनों को तोड़ने वाले तुम लोग होंगे यीशु के नाम से। इसी वजह से मसा भी यहाँ खुदावन देता है
अंदर उतारता है फिर तुमसे वो लेगा, क्योंकि खुदावंद कहता है जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना हिसाब लिया जाएगा। बाकी जो जहां जहां भी जाकर टीचिंग लेते हैं उनसे उतना हिसाब लिया जाएगा, और खुदा तुम्हें मसीह के साथ ये टीचिंग तुम्हारे अंदर डिलीवर कर रहा है, तुम्हारे अंदर वो मसीह के साथ ये टीचिंग डिलीवर कर रहा है। अगर तुम लोग नहीं करोगे, आगे प्रीच और आगे रूहों को नहीं लेकर आओगे, नहीं बोझ उठाओगे, तंगी में रहकर मुसीबत में अपने ऊपर लान तान करवा के अपने करैक्टर के ऊपर भी अगर तुम सच्चाई से चल रही हो, चल रहे एवेंजलिज्म कर रहे हो, रूहों को बचाने का बोझ ले रहे हो, तब भी तुझ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो मैंने कहा तुम लोग मुबारक लोग हो फिर यीशु के नाम से, मुबारक लोग हो तुम लोग। तो ये जो टीचिंग मिल रही है ये खुदा तुमसे हिसाब लेगा। मैं पुरपन रूहुल कुदुस की मदद से आप तक कलाम पहुंचा रहा हूं मसीह के साथ। मसा भी खुदा यहां दे रहा है और कलाम भी दे रहा है। आसमा के देख लेना, किसी को भी बैठा लेना, उसे कलाम सुनाना, उसके लिए प्रेयर करना, उसकी जिंदगी में रिवाइवल आएगा और बदलेगी उसकी जिंदगी यीशु के नाम से। अगर आप गुड फ्राइडे मना रहे हो, कितने लोग गुड फ्राइडे मना रहे हो? तो ईस्टर में जितने लोग यहाँ हाथ उठे हैं, हमारे पास कल का दिन है, इनवाइट करो अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, उन्हें बताओ, उन्हें इनवाइट करो, उन्हें बुलाओ और बताओ कि यीशु मसीह क्या है। जितना ये कलाम 2 दिनों में सीखा है डिलीवर कर दो दूसरे लोगों तक, पहुंचाओ दूसरे लोगों तक। जो नहीं सुनते उन पर खर्चा करना पड़े तो कर दो, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें बुलाओ, कुछ भी करे, लेकिन तब भी उन्हें कलाम सुनाओ, उन्हें ये चीजें सिखाओ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, किसी न किसी लोग तुमसे दुनियावी बात करें, घुमा के फिर उसे कलाम की तरफ लेकर आओ। कोई भी बात करे, घुमा के उसे फिर कलाम की तरफ ले आओ। कोई भी तुमसे सवाल करे, फिर कलाम के अंदर ले आओ उसे। अगर तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है, कलाम है, तो तुम दुनियावी बात नहीं करोगे, तुम लोग उसे कलाम के बीच में हर बात पर ले आओगे। अगर तुम्हारे अंदर कलाम है तो खुदावंद ये चाहता है, इसी वजह से वह तुम्हें मसा भी दे रहा है। क्यों लोग भर रहे हैं, क्यों लोग खुदावंद अपने लोगों को मसे से भर रहे हैं और क्यों खुदा कलाम दे रहा है? इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें बैलेंस कर रहा है कि तुम लोगों के वसीला से खुदा काम करना चाहता है, तुम्हारे वसीला से वो मौजज़ात करना चाहता है, तुम्हारे वसीला से वो रूहों को बचाना चाहता है। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? खुदावंद ऐसा करेगा। आजमा कर देख लेना इन चीजों को, जाके किसी को भी एवेंजलिज्म करना और बताना। जब बोलोगे तो दूसरों के दिलों को खुदा का रूह चाक करेगा, क्योंकि तुम खाली प्रीच नहीं कर रहे हो, सिर्फ मसीह के साथ कर रहे हो। अगर तुम मसीह के साथ भरे हुए लोग हो तो जब बोलोगे तो मसा डिलीवर होगा, तो बंधन फिर नाश हो जाएंगे यीशु के नाम से। सबको कलाम की समझ आ रही है? आज के बाद अमल करोगे। गुड फ्राइडे आज के बाद समझ आ गई गुड फ्राइडे क्या है? किन के लिए ये गुड फ्राइडे? किन के लिए? तो दूसरों को भी ये बताने और बचाने हम सबका यही मकसद है। जैसे यीशु ने कहा कि मैं सिर्फ बाप की मर्जी को पूरा करने आया। यूहन्ना 8 उसकी 29 आयत में यही वो कहता है, जिसने मुझे भेजा है मैं वही काम करता हूँ, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जो खुदा को क्या है, मैं वही काम करता हूँ। अगर तुम लोग काम वही करोगे तो खुदा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। अपने घुटनों के बनाएंगे।